सज्जन, अभी शीतल जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ऑन अ सीरियस नोट, ये सारी सीटें हार जाना एक अम्ब्रेला था बीजेपी के पास, हिंदुत्व का अम्ब्रेला, जिसमें अपर क्लास, जिसमें दलित भी आए 14 के बाद, जिसमें SC ST के साथ साथ OBC भी आए, और एक वो नंबर बना जिसने 37% वोट परसेंट दिया भारतीय जनता पार्टी को और 303 सीटों तक पहुंचाया। क्या दरक रहा है क्या? क्योंकि 6-7 सीटें तो उत्तर प्रदेश की, फिर अब बद्रीनाथ का हार जाना, कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग है या फिर ये एक रैंडम नतीजा है? नहीं गर्मा जी, बिल्कुल ये पॉलिटिकल मैसेजिंग है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है। अब देखिए, बंगाल से ही शुरू कीजिए। अब बंगाल में बीजेपी का जो उभार हुआ था, उसमें भद्रलोक और मुस्लिम, ये दो तबके को छोड़ दीजिए। मैं 2019 से बात कर रहा हूं, जब 18 सीटें उनके पास आई थी। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो बीजेपी को समर्थन मिला 2021 के विधानसभा चुनाव में, जिसमें वो हार गए लेकिन काफी बढ़त मिली। दलितों का बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास गया था। लोगों ने मथुआ की बात की, नमशूद्रा थे, बागदी थे, बैरवीस थे, दलित वर्ग, आदिवासी और पिछड़ा। ये जो सीटें बीजेपी हारी है, खासकर रानाघाट और ये बोनगांव वाली, तो देखिए ये जो सीटें हैं, नमशूद्रा जो मथुआ हैं, उनके द्वारा डोमिनेटेड सीटें हैं। ये तो बीजेपी का गर्व होना चाहिए। तो बिल्कुल दिख रहा है कि जो सबल्टर्न हिंदुत्व एक बेसिस बना था कि चाहे लेफ्ट की हो चाहे तृणमूल की हो, वो कहीं ना कहीं एलीट पॉलिटिक्स है रेडिकल लैंग्वेज में, उसके अगेंस्ट में बीजेपी ने एक जो साधने की कोशिश की थी, उसकी हार हुई है। वो जो भद्रलोक से छूटा हुआ दलित है, भद्रलोक से छूटा हुआ SC ST OBC है, बिल्कुल, जिसकी बंगाल में बड़ी पुरजोर तरीके से सियासत होती है, भद्रलोक वाली। बिल्कुल। तो वो देखिए, लेकिन अब वहां भी रिवर्सल हो रहा है, बीजेपी की पकड़ कम हो रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में पूरा पासी बेल्ट जो है अवध का, अब जाटव और रविदास को छोड़ के पासी, खटीक, वाल्मीकि, ये तो फिर सबल्टर्न हिंदुत्व के ही बेस माने जा रहे थे। इसमें RSS का काम हो, बीजेपी की पहुंच हो, और उनका अपना एक डिसइल्यूजनमेंट था कि साहब समाजवादी पार्टी की छवि दलित विरोधी है और बसपा केवल एक जाति को देखती है, दलितों में भी, तो वो बीजेपी की तरफ आकर्षित हुए थे। वहां भी आपकी पकड़ ढीली हो रही है। महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ, यहाँ संविधान बदलेगा, इसको काफी मजबूती से दलितों ने, खासकर महारों ने किया, लेकिन जो बीजेपी का आधार था मातंग और चंबार दलित, उनमें भी थोड़ा डेंट हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है कि देखिए, जो बीजेपी का एक आधार था कि पिछड़ों में, दलितों में आप बहुत बड़े तरीके से आगे बढ़ रहे थे, और अपर कास्ट तो आपका कोर वोट था ही, अपर कास्ट भी छिटका है इनसे। अमेठी, रायबरेली वगैरह में खूब ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने वोट दिया कांग्रेस को, और ये पिछड़ों में भी एक बड़ी पासी वाली तो फैजाबाद तो जनरल सीट थी। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें पासी वोट तो आपके पास होना चाहिए था, वाल्मीकि सीट आपके पास होना चाहिए था। तो एक तो ये है कि सामाजिक आधार जो प्रधानमंत्री मोदी के बाद से मजबूती से जो पिछड़ों और दलितों में आपके पास आया था, वो खिसक रहा है। दूसरी बात, मैसेजिंग आप कहीं का भी देख लीजिए, एक क्लियर है कि अब एक नई जनता, एक नई राजनीति चाह रही है, और ये केवल बीजेपी, कांग्रेस और तृणमूल की बात नहीं है। आप जिस पार्टी से चुन के आते हैं, और ये पार्टी तक सीमित नहीं है, ये विधायक और सांसद तक है, आप उस पार्टी के साथ रहें। उत्तराखंड और हिमाचल में बीजेपी स्वीप कर रही है 4 और 5 से, और उसके बाद आप डिफेक्ट कर रहे हैं, और ये बीजेपी के लिए खास तौर पे है। इतनी व्यग्रता क्यों है? आप 5 साल का, महाराष्ट्र ने भी वैसा ही मैंडेट दिया ना सज्जन, उस तोड़फोड़ की राजनीति को महाराष्ट्र ने भी खारिज किया, हिमाचल ने भी खारिज किया, उत्तराखंड ने भी खारिज किया। उत्तराखंड में तो सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया था जी, और ये मैनेजरियल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। तो क्लियर मैसेज है कि ये मैनेजेरियल पॉलिटिक्स, लोगों को लीडर चाहिए, लोगों को डीलर ने। प्रधानमंत्री मोदी की छवि लीडर वाली है, लेकिन उनके नीचे बहुत सारे जो बीजेपी के लोग आए हैं। अब हिमाचल में तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से आते हैं, अनुराग ठाकुर थोड़ा सोलेस ले सकते हैं कि 1500-1600 सीट से हमीरपुर उनकी अपनी, लेकिन बात यह है कि बीजेपी का जो ऑरा था, वो केवल डिफेंसिव स्ट्रेटजी वाली तो नहीं थी कि देखिए साहब, हम किसी तार्किक तौर पे हम उतने भी नहीं सेटबैक हुए हैं, बराबर है।
तो ये दो नतीजा है कि बीजेपी का जो पिछड़ों और दलित में एक बड़ा सामाजिक आधार था उसमें डेंट दिख रहा है। तो और सज्जन ये दूसरा, बताइए कि अगर मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में, विधानसभा चुनाव के बारे में, जिसमें कहा जा रहा था पिछली बार बीजेपी ने गजब का एक हाइप लिया, गजब की हाइट ली भारतीय जनता पार्टी ने, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं 77 सीटें पहली बार विधानसभा में बीजेपी लेकर आई, तो अगला विधानसभा मैं लोकसभा को रिफ्लेक्ट होते हुए देखूं, इन वाले चुनावों को भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखूं, या बिल्कुल अलग नतीजा होगा, जमीन पर बदल जाएंगी चीजें विधानसभा चुनाव? देखिए, अगर केवल संभावना की दृष्टि से देखें तो जो अभी स्थिति है वहां की प्रदेश इकाई इतनी लचर पचर है, शुभेंदु अधिकारी, अब आप एक तारनहार के नाम पे चुनाव नहीं जीत सकते। एक शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने अपनी मेदिनीपुर वाली सीट जितवा दी, 3 सीटें बीजेपी के पास उधर आई हैं एक्स्ट्रा लोकसभा में, फिर भी आप हारे। वहां की स्थानीय नेतृत्व जो है वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, विश्वास नहीं है, और वहां भी वही तरीका है कि आप टीएमसी के नेता को डिफेक्ट करवाएं और उन्हें उतार दें। तो आप जो बड़ी बात सज्जन कह रहे हैं, ये वन लाइनर आपका बड़ा हैमरिंग है, लोगों को लीडर चाहिए, डीलर नहीं चाहिए। जी सज्जन, जी, डीलर बिल्कुल। नहीं